रहे हैं या यहाँ से ऊपर ही जा रहे हैं ना एंड पॉइंट तक, तो आप एक अंदाजा लगाते हैं। आपके नसीब अच्छे हैं, सानू तो मेन रोल दे के बाद जो एक लाइन करा के कहते पैक है। ऐसे ना कहें, आपने जहाँ जहाँ सीन किए हैं, फिल्में आपकी देखी हैं, लोड वेडिंग का मैं आपका फैन हूँ सर, तो इनको भी बताया ना सर। सर। लोड वेडिंग में बहुत अलग काम किया। अच्छा, वो आप थे जिन्होंने देखी थी? आप अपना बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि ऐसे आप एनालाइज करते हैं, ये नहीं कि मैं आखिर में मर गया, आखिर में कैरेक्टर है या नहीं है। देखें, वो उस स्क्रिप्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा मंझे हुए अदाकार थे सारे, लाइक नोमी भाई, सब लोग, एवरीवन हैज हिज ओन प्लेस। तो आपने देखना ही होता है कि पूरी कहानी के अंदर आप कहाँ हैं, कितना इंपॉर्टेंट आपका रोल है। तो वो जब समझ आया तो फिर वो किया, मेहनत की है, और बहुत सी चीजें ऐसी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन तो उसका जर्नी है, इस बंदे का अपना जर्नी है, फिर उनकी जो क्लैशेस चल रहे हैं, इमोशंस हैं, बीच में रोमांस है, फैमिली के क्या ट्रॉमा है, और जो हालात से पूरे सब लोग गुजरते हैं, दैट्स द होल स्टोरी। और मजेदार है और डिफरेंट तरीके से शूट किया शादी मैंने। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एंड पहले पढ़ लिया था, तो इससे कितना डिफरेंस होता है कि आप एंड पहले पढ़ लो और बाद में आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो? देखिए, एक्टिंग के प्रोसेस के अंदर ना आपको देखना जरूरी है कि आपने अपने कैरेक्टर को एंड में कहाँ लेके जाना है। बिकॉज वो प्रोसेस है ना, अगर आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट की तरफ जा रहे हो कि यार मैंने अच्छा यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट ये है, ऐसा ना हो कि आपने आगे पढ़ा ही नहीं हुआ है, आप कैरेक्टर को यहाँ प्ले कर रहे हो, एंड पॉइंट उसका यहाँ हो, तो एंड शुड ऑलवेज बी हायर देन द प्रीवियस सीन्स। एक वो क्लाइमेक्स होता है ना, बड़ा होना चाहिए वो। तो आपको प्रोसेस पूरा होना जरूरी है कि जर्नी आप कैसे प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर सोचता है कि मैं अगर एंड में ये कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, जिस तरह शदी भी कहते हैं सुपर ऑब्जेक्टिव होता है कैरेक्टर का। तो उन्होंने हर बंदे को समझाया कि इस स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारा सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आप वो जेन में नहीं रखेंगे तो आप शायद लेफ्ट जा रहे हो, कहानी आपको राइट लेके जा रही है, तो मिक्सअप हो जाता है सारा। असम भाई, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह आपको नजर बसे अल्लाह बचाए। फिटनेस आपकी, मैं ये तो नहीं कहूँगा बचपन में, लेकिन जवानी में मैंने भी, मुझसे एक जैसी उम्र ही है, मेरा दादे उम्र का मुँह हो गया, एवं ना तो गिलास भरया मेरा ला जाए। हाँ वही तो, लेकिन माशाल्लाह आपकी फिटनेस, उसका कोई राज हमें भी बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा फिट होना चाहता हूँ। दो चीजें बड़ी है, एक तो लोग कहते हैं आई थिंक 90% कमाल इसका जेनेटिक्स का, ये अल्लाह की देना। जनरेटर का जेनेटिक्स। मेरे जो अब्बा की साइड है ना, वो सब उम्रचोर हैं। लाइक मेरी जो फुप्पो भी थी, अल्लाह ने नसीब करे, जितने भी थे वो अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते थे। ओके। तो ये अब्बा की साइड पे फैक्टर है। अच्छा। तो मे भी उनसे जेनेटिक्स में है। फिर सेकंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। स्ट्रेस जो है ना, सिर्फ 2 महीने वास्ते बहना रह लो तो मैं देखा कि मैं खुश रहंदे इसलिए तो ना मैं, जिस तरह हमारे यहाँ बड़े लोग आजकल लोग बात भी करते हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, तो सबसे बड़ी चीज जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है दैट इज स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस फ्री कैसे होता है इंसान? यार आई थिंक तवक्कल, आई थिंक आप अगर अच्छा सोचना शुरू कर देना, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, अच्छा काम करें, अच्छा सोचें। ना माजी आपके हाथ में था, ना मुस्तकबिल आपके हाथ में है, सिर्फ प्रेजेंट है, उसको एंजॉय करें। आप माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। जब फुल जवानी थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे, फुल एम ही दिल करता है उल्टाबाजी ला दें, तो वो होता ना एक उम्र, तो उसमें कभी हुआ कि किसी ने आपको किताब खोल के दिखाया कि इधर ये देखे मोर के पढ़ा, ये फलां फलां जो भी हुआ कभी ऐसा? मोर नहीं रख दे जो किताबा च बड़ा हो गया, मोर का पर होता है, मोर नहीं रखते पूरा। मोर पड़ा वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो क्रिकेट स्क्रीनिंग्स पे जाके देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले देखते हैं। आप क्या प्रेफर करते हैं? दोस्तों के साथ, स्पेशली जो क्रिकेट का इंटरेस्ट रखते हो। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कराची में मैच होते हैं तो हम लोग इकट्ठे बैठ के देखते हैं, कुछ स्पेशल मैचेस, हर मैच देख नहीं सकते लेकिन मिलके देखते हैं। उसमें ये होता है कि हमारा एनालिसिस बड़ा मजे का हो रहा है, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल क्रिकेटर समझते हैं, इस बॉल को यहाँ खेलना चाहिए था, यूं करना चाहिए था। इकट्ठे बैठ के ज़्यादा मजा आता है। सुन भाई, मैं पूछ रहा सी कभी कॉलेज दौर ते मोर दी लत रखी होवे किताब दे पर चलो जो भी रखे हो सर, याद नहीं ऐसा कोई होता कभी किसी ने आपके लिए रखा हो पर के खोल के देखा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा होता है पर ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मगर ये पर वाला कौन सा जमाना है भाई? सर ये अनारकली के जमाने में तो नहीं थे वो। चलो फिर वैसे होता ना कि जिंदगी अगर में किसी ने रखा है तो कभी दिखाया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं। तो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, ये बताएं थोड़ा सा। आई थिंक ये आप पे डिपेंड करता है। आई पर्सनली तो मेरे तो हो ही नहीं रही मेरे जो हालात है भूली भी नहीं। रिश्ता ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आ रही की वजह की समझ। अच्छा, मुझे लगता है शादी ना, जिस तरह आप लव हो या अरेंज हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप निभाना चाहते हैं ना, फिर आप निभाते हैं, यस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज दोनों चीज़ों में होता है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, खालिद भट्ट साहब मरहूम, हमारे प्यारे एक्टर, एक दफ़ा वो हमें समझाते कहते कि जब मियाँ बीवी में 3 महीने लड़ाई ना हो ना तो समझो कोई मसला है। ओके। मसलन मियाँ बीवी रिश्ता ही ऐसा है, लड़ाइयाँ भी होंगी, सुलह भी होगी,
इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज ना। देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, जो मेरी खामियों को कबूल करेगा मैं उसकी खामियों को कबूल करूंगा, इससे रिश्ता अच्छा बनता। तो जब आपकी कभी लड़ाई होती है भाभी से तो आप मनाते हैं या वो? मैं फॉरन आई एम सॉरी कह देता हूँ, उनकी गलती हो तभी मैं कह देता हूँ। बस तुसी साढ़े ना फिर करो, असी भी इंज दे ही हैं सारे। मुझे लगता है बड़े ये रिश्ते जो है ना, स्पेशली सिंस आई बिकम अ फादर, मेरी भी बेटी है, जब आप ये सोचते हैं ना कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है और आपके खानदान में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, आपको कोई कहे कि सब छोड़ के अगले घर में जाके रहो, कितना मुश्किल काम है, इट्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट। तो आई थिंक वैसे ही उनका पलड़ा भारी हो जाता है। सो यू नीड टू सपोर्ट देम एंड उनको हर कदम पे साथ रहना चाहिए। साथ रहना चाहिए, साथ देना। बिल्कुल जी। आपकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है तो आपको इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया पे कोई लड़कियों के मैसेजेस आते होंगे, कोई उसके बारे में कुछ बताएं। क्यों बताएंगे वो आपको, अगर आप भी चाहते हैं। ये तो मरवाने वाला सवाल हुआ। और आप चाहती को जवाब भी दे। बहुत सारे लोगों का क्रश होगा इन पे, बहुत सारे लोग इनको अटेंशन देती होंगे। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है ना, मैं सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर कैसर भाई या वासे भाई ठाकुर साहब या कोई मुझे खुद फ़ोन करके कहेंगे ना तुमने अच्छा किया बुरा किया, तो मैं उसको गौर से सुनूंगा, क्योंकि वो सामने बात कर रहे हैं। कंसिडरिंग हमारी सोसाइटी इतनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, लोग परेशान हैं, उस दौर के अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन आप सोशल मीडिया पे निकाल रहे होते हैं। जी ऐसे। जैसे किसी ने कमेंट किया तो मैंने उसको जवाब दिया और कहता भाई सिर्फ अटेंशन चाहिए थी, सॉरी मैं तो आपसे बात करने के लिए कहा था। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त है, उसने समझाया, कहता कि यार सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पर कोई इंसान कोई भी निकाब ओढ़कर कुछ भी कह सकता है, तो बेहतर है उनको इग्नोर करो। मसलन से मिसाल दी कि यार हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को वहां भी कमेंट हो रहे होते हैं, 100% पॉजिटिव नहीं होते, नहीं होते ही नहीं, नेगेटिव होते हैं बीच में, तो कहते हैं इनको देखो ही मत, इग्नोर करो। सो दैट्स अ ब्लेसिंग कि आप इस चीज़ों को बैलेंस कर सकें। तो मैं कोशिश करता हूँ किसी चीज़ को देखूं ही ना नेगेटिव। नहीं मगर नेगेटिव नहीं, वो तो बात करी थी जो पॉजिटिव मैसेजेस आपको आते होंगे। अच्छे फैंस हैं, जैसे कई फैन पेजेस जिन्होंने बनाए हैं, आई रिस्पेक्ट देम फॉर देयर टाइम, फॉर देयर सपोर्ट, कि वो इतनी एफर्ट करके हमारी हर पोस्ट में से, जो शायद पोस्ट मैंने भी नहीं देखी होती, वो पहले हमें बताते हैं कि आपकी ये सीरियल का टीजर आ गया है, देखें। तो आई रिस्पेक्ट देम, इनकी सपोर्ट बहुत और वो इंपॉर्टेंट जो क्रश वाले हैं वो भी आते हैं, है। वो भी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर तरह के होते हैं। अच्छा आप बस आई रिस्पेक्ट देम ऑल। तो आपको कभी हुआ ना क्रश, ये मेरे क्रश हैं, कभी हुआ आपको किसी पे क्रश? नहीं, कभी भी नहीं। और नजर ही नहीं सही होता तो क्रश कितों होना?